आपके साथ पयोधी शशि और स्वागत है आप सभी का न्यूज नेशन के उस खास शो में जिसमें हम पाखंड की पोल खोलते हैं, चमत्कार के नाम पर दुकान चलाने वालों के दावों को परखते हैं और धर्म के नाम पर अंधविश्वास का धंधा करने वालों का लाइव टेस्ट करते हैं। इसी कड़ी में आज बात एक ऐसे तांत्रिक की जो टोने टोटके बताकर वशीकरण करने का दावा करता है। जी हां, महिलाओं को अपने वश में करने के टोने टोटके बताता है। ये तांत्रिक है चंदन शास्त्री। आप देखिए इनके टोने टोटके हमारी इस खास रिपोर्ट में। धोखेबाज प्यार आपका कदमों में आकर के गिरेगी। वो महिलाओं के वशीकरण के टोने टोटके बताता है। 11 घंटे के अंदर में वो स्त्री खुद आपको बुलाएगी। वो रूठे प्यार को पाने का तंत्र जाल बिछाता है। कपूर का आग जला करके उसमें सारे लौंग को गिन करके जला दीजिए, बस इतना कर दीजिए। धोखेबाज प्यार आपका कदमों में आकर के गिरेगी। 2 चुटकी नमक से महिला को वश में करने का दावा करता है। 1 चुटकी नमक आपको बाएं हाथ से लेना होगा। 2 मिनट के तक जो है उस स्त्री का नाम लेकर के बोलिएगा बस्यम बस्यम कुरकुर स्वाहा। उसके बाद में आप जब भी उस स्त्री के नजदीक आप जाइएगे, आपका वो स्त्री खुद से बोलेगी, खुद से प्यार करेगी। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नींबू, नमक और कपूर के जरिए टोने टोटके सिखाता है ताकि महिलाओं को सम्मोहित किया जा सके। इन तमाम वीडियो में उसकी भाषा इतनी गंदी है कि देखकर ही आपका खून खौल उठेगा। उस वस्तु का नाम है बड़ी इलायची। इलायची जो छोटा होता है उसका बड़ी इलायची काला रंग का होता है। वो बड़ा इलायची आपको एक ठो लेना है और उस इलायची का प्रयोग से आपको करना ही क्रिया को एकदम 100% वो स्त्री आपको जो मांगेगे आप इसको करके देखें। झारखंड के धनबाद का रहने वाला तांत्रिक चंदन शास्त्री टोने टोटके करके अपनी दुकान चला रहा है। महिलाओं को वश में करने के तरीके बताकर समाज में अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है। उसके नाम लेकर के 7 बार नाम लेकर के आप रगड़ लीजिएगा और उसके नजदीक जैसे आप जाइएगा वो पल भर में चमत्कारी रूप से आपके तरफ आकर्षित हो जाएगी, आपके तरफ वशीभूत हो जाएगी। आज न्यूज नेशन ढोंगी तांत्रिक की पोल खोलने वाला है, इसके पाखंड का पर्दाफाश करने वाला है और बताने वाला है कि कैसे ये महिलाओं के वशीकरण के लिए तंत्र मंत्र का फरेब रच रहा है। तो रिपोर्ट में जिन बाबा यानी जिन तांत्रिक चंदन शास्त्री को आपने अभी देखा, वो इस वक्त न्यूज नेशन के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चंदन शास्त्री, आपका जो प्रोफाइल है, आपका जो चैनल है, तो उसमें तो बहुत सारे वीडियोस हैं आपके और बहुत ऐसी भाषा का इस्तेमाल आपने किया है कि उस भाषा का इस्तेमाल मैं तो नहीं कर सकती। तो मैं ये चाहती हूँ कि अपना परिचय एक बार फिर दर्शकों को आप दे दें। आप ये बता दें कि आप क्या करते हैं और खुद को तांत्रिक क्यों कहते हैं। चूँकि मैं पिछले 25 वर्षों से इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और तंत्र मंत्र से संबंधित जो ज्ञान है उसको प्राप्त करके मैं आम जनमानस के कल्याण के लिए इसकी प्रयोग करता हूँ। वर्तमान समय में लोग अपने घर गृहस्थी को लेकर के काफ़ी तकलीफ में रहते हैं और उसी का सबसे बड़ा रूप जो होता है आपस का प्रेम और भाव, मधुरता में पूरी तरह से जो है उसमें कटुता आ जाती है, आपसी द्वेष भड़कता है, जिसके चलते मैं प्रयास करते आ रहा हूँ कि कम से कम एक दूसरे का मिलन ठीक हो, घर में आपसी कलह और विवाद ना हो। इसीलिए वशीकरण से संबंधित विद्याओं का मैं प्रयोग करता हूँ और बताता हूँ। लेकिन आपका एक वीडियो हम दिखाएंगे जिसमें आप ये बता रहे हैं कि चाय से वशीकरण का दावा जो आपने किया है वो क्या है। पहले वो दिखाएं दर्शकों को, फिर उस पर बात होगी। क्या है ये चंदन शास्त्री, जरा ये बताइए, ये कैसा वशीकरण है जो महिलाओं पर करने की आप बात कर रहे हैं और उसके बाद जो आपने भाषा का इस्तेमाल किया वो तो हम सुनवा भी नहीं सकते। ये
तो ऐसा ही तो महिला वशीकरण का ये एक विद्या है, और उसको हमने जो प्रयोग है वो प्रयोग को बताया है। जो शास्त्र में बताया गया उसी चीज़ को हम बता रहे हैं। नहीं, शास्त्र में क्या ये बताया गया है कि महिला के ऊपर कैसे वशीकरण करेंगे और उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं? फिर ये शास्त्रों में बताया गया है, आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस नहीं, ऐसा कुछ गलत शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। उसमें ऐसा है कि आप जो मांगे, मतलब प्यार मांगे तो प्यार मिलेगा, यही बात करना है, और कोई ऐसा कुछ बात नहीं है। जो चंदन शास्त्री पूरा पैनल मेरे साथ है, आगे इस पर बात करेंगे कि अगर कोई नहीं चाह रहा, कोई किसी से मोहब्बत प्रेम नहीं करता, तो आपने ठेका लिया है क्या जबरदस्ती प्रेम करवाने का किसी का? बहरहाल मेरे साथ स्वामी दयानंद है, पाताल बाबा इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। मेरे साथ मानवी तनेजा है, सोशल एक्टिविस्ट है। प्रियंका राणा है, सोशल एक्टिविस्ट है, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर के कैरोल डिसूजा साइकोलॉजिस्ट है, मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। और साथ ही हमारे साथ मेंटलिस्ट, आप उन्हें मैजिशियन भी कह सकते हैं, अमर हमारे साथ हैं, अमर सिंह। लगातार उन्हें आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर। लेकिन सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हुए मानवी, आप इसे कैसे देख रही हैं? वो ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास ये टोटका है कि अगर कोई महिला किसी पुरुष से प्रेम नहीं करती, या कोई पत्नी ये कहती है कि अब मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती, तो उनके पास टोटका है बकायदा। वो कहते हैं चाय में बड़ी इलायची डालिए महिला आपकी, क्योंकि ये जानते हैं कि इनके जो भक्त हैं वो अनभक्त हैं। क्योंकि बाबा को पता है कि वो भक्तों को किसी तरीके से अपनी तरफ कर सकते हैं। कौन नहीं जानता बाबा की ये धोखेधड़ी को। और मैं इनको ये बोलना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आप सुधर जाइए, ये सब चीज़ें नहीं करिए। ये जो आप ढोंगीपना कर रहे हैं, ये जो ढोंग है उसको आप बंद कर दीजिए। भक्तों को आप गुमराह मत करिए। पाताल बाबा, दूसरी बात मैं छोटी सी शास्त्रों के मुताबिक हम बता रहे हैं कि कैसे वशीकरण किया जाता है, किसी महिला को वश में कैसे किया जाता है। आप बताइए कि इससे बड़ा और छल कुछ हो सकता है क्या? इससे बड़ा छल और इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा पखंड इस संसार में कुछ भी नहीं है। वो चाय का भी टोटका बता रहे थे, एक और टोटका चंदन शास्त्री आपका हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, इस पर आपसे जवाब लूंगी। और वो ये है, क्या ये संभव है कि लौंग को कपूर में जला देने से खोया हुआ प्यार लौट सकता है? क्योंकि तांत्रिक चंदन शास्त्री कुछ ऐसा ही दावा कर रहे हैं। जरा ये वीडियो देखिए उनका। चंदन शास्त्री, ये उपाय तो बड़े आसान आप बता रहे हैं, इतने शक्तिशाली उपायों को आपने ऐसे सार्वजनिक कर दिया। पहली बात तो ये कौन सी विद्या है, और दूसरा ये कि आपको किसने अधिकार दिया कि किसी की इच्छा के विरुद्ध आप उसे मजबूर कर दें? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, किसी को मजबूर नहीं कर रहे हैं हम। ये जो शास्त्र बताते हो, शास्त्र के हिसाब से, जो तंत्र शास्त्र बता रहा उसके हिसाब से वो बात को क्या बताता है तंत्र शास्त्र? मुझे जरा मेरा ज्ञान वर्धन करिए। लेकिन ये चीज होता है, इसको हम बता रहे हैं। तंत्र शास्त्र में षष्ठकर्म विद्या होती है, जिसमें मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण और आकर्षण क्रिया होती है। प्रियंका, आप जो सुन रही थी अभी कि जो वशीकरण तंत्र विद्या की बात ये कर रहे हैं, आपको लगता है कि आज के परिदेश में हम किस दौर में जी रहे हैं, जहां पर साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, जहां पर कानून का अपना एक बड़ा स्वरूप है, प्रारूप है पूरा, ऐसे में ऐसे लोग अपनी दुकान चला रहे हैं? सीधे सीधे लोगों को ये बताया जा रहा है कि किस तरह से आप स्त्री का बलात्कार कर सकते हैं। बिल्कुल सीधा इन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि भाई तुम्हें अगर कोई स्त्री पसंद है तो मेरे पास आइए, मैं आपको उपाय बताऊंगा उसका बलात्कार करने का। और ऐसी घिनौनी सोच और ऐसे घिनौने व्यक्तित्व को सीधा सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये आदमी खुला रहना ही नहीं चाहिए। आपके वीडियोस YouTube पर आपके वीडियोस हैं, आपने आपने थंबनेल देखा है। एक मिनट आपस में भी प्रियंका, एक मिनट, इन्हीं के उस पर बात करना चाहती हूँ। आपने आपके जो वीडियोस हैं, आपका जो चैनल है चंदन शास्त्री, उस पे जो थंबनेल दिया है आपने देखा है? मैं तो पढ़ भी नहीं सकती अपने दर्शकों के आगे, स्टूडियो में नहीं पढ़ सकती। आपने देखा है? आप शास्त्री कहलाने के लायक हैं क्या? शास्त्री लगा लिया अपने नाम के आगे, आपने देखा है? आपको नहीं लगता प्रतिबंध लगा देना चाहिए आपके वीडियोस पर, आपके चैनल्स पर? बात सही है, उसमें तो पब्लिक की राय है, पब्लिक जो आप विवाहित हैं क्या? हाँ, विवाहित है। आपकी माँ है, आपकी बहन है? हाँ, सब कोई है। क्या आपको संतान के रूप में बेटी है? हाँ है। उसके बावजूद भी आप इस तरह का कंटेंट परोस रहे हैं। क्या आप ये उन्हें पढ़वा सकते हैं, सुनवा सकते हैं जो आप बोलते हैं अपने चैनल पर?
नहीं दिखा सकता। शर्म आनी चाहिए नहीं आपको, पढ़ सकता। शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर डिसूजा, ये मानसिक रोगी नहीं तो और क्या है? ये कौन है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनिए पहले। इनके मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपने कहा आपकी बेटी है घर पे, अगर आपके घर पे आपकी खुद की बच्ची है तो वो बच्ची सिक्योर नहीं है, क्योंकि आपकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, आपको इलाज की जरूरत है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपकी बिटिया जिसे पता नहीं है कि आप अपने चैनल पर क्या परोस रहे हैं, जैसा आपने कहा, जब वो स्कूल या कॉलेज जाती होगी तो बतौर पिता आपको चिंता होती होगी ना कि मेरी बेटी सुरक्षित जाए, सुरक्षित आए, ये मन में चलता होगा आपके? होती है। जिन महिलाओं की भावना आहत हुई है आपके इस गंदे वीडियो से, उनसे माफी मांगिए। ठीक है, मैं देश के तमाम महिलाओं से माफी मांग रहा हूँ, और दूसरी बार आज के बाद मैं ये इस टाइप का वीडियो, इस टाइप का कंटेंट नहीं बनाऊंगा। अमर है स्टूडियो में इस वक्त, तो आप ये बताइए कि कैसे इस वशीकरण को अंजाम दिया जाता है, ये क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है, प्लीज। इन्होंने उपाय बताए हैं कि आप लौंग लीजिए और आप जो भी अपना कपूर लीजिए, जलाइए, नाम लिखिए। अरे किस तरह की मानसिकता महाराज आपकी? अब कई ऐसे तांत्रिक बाबा बोलते हैं कपूर रखा हो अपने आप जल गया। नहीं, वो कह रहे हैं लौंग लगा के इसमें जला दीजिए। लौंग लगा के जला दिया। ये मेरे पास कुछ कपूर है, मैं आपको दिखाऊं अपने दर्शकों को। अगर मैं इन कपूर के टुकड़ों को अपने सामने आपने रखा तो यहाँ दिया दिखाएंगे बराबर, ये दर्शकों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे। कुछ तांत्रिक तो ऐसे ही बात भी करते हैं कि प्रयोगी कि अपने आप जल जाएगा, ये आपने रखा और अपने मंत्र की शक्ति मारी, अपना जल जाएगा। ये देखिए दर्शकों, मैं यहां पर आप देखेंगे इसके अंदर टुकड़े रखे हुए हैं कुछ, अगर आपको दिख रहा हो तो। कुछ तांत्रिक बाबा उसको ऐसे भी कहेंगे अपना जल जाएगा। ये देखिए इसमें से धुआं उठने लगा, अग्नि आ चुकी है। बिल्कुल, आप देखिए ये बिल्कुल धुआं करने लग गया था। ये सारे टुकड़े इसमें रखे हुए हैं आपके। कुछ बाबा तो ऐसे भी क्या है? कहेंगे ये साइंस है, कोई ट्रिक है? बिल्कुल साइंस है ये। कुछ और वीडियोस भी हम दिखाते हैं। एक महिला के तौर पर मैं भी अपने चैनल को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं भी अपना काम कर रही हूँ। हैरानी इस बात की है कि आज के दौर में भी जब हम अपना एक बड़ा ऑपरेशन पाखंड चला रहे हैं, बहुत लोगों को हमने एक्सपोज किया, ये पहला ऐसा मामला आया है जिसमें मुझे इतनी हैरानी हुई और इतनी शर्मिंदगी हुई ऐसे लोगों की वजह से जो महिलाओं को एक समान मात्र समझते हैं। मैं आपके खिलाफ न्यूज नेशन के सामने आकर बोल रही हूँ इन्हीं के मंच पे कि आपके खिलाफ मैं एफआईआर करूंगी कि आप ये घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, ऐसे कंटेंट डाल रहे हैं और हमारी बेटियों को ये कहीं ना कहीं रेप, सच्ची प्रियंका ने सही कहा है कि कहीं ना कहीं रेप का बढ़ावा है। तो आप पहले खुद बोलिए कि आप ये अपना यूट्यूब का चैनल बंद कर रहे हैं। चैनल तो बंद नहीं, मान आज के बाद ये सब कंटेंट को नहीं करेंगे, ऐसा कंटेंट को जो हम तो ये जितना कंटेंट है सारा डिलीट करिए। तो चंदन शास्त्री, ये मैं इसे समाप्त करूं, मैं आखिरी मौका आपको दे रही हूं यहाँ पे 1 मिनट का। अपील कर दीजिए लोगों से कि आपके अभद्र वीडियो ना देखें, आप वो डिलीट कर रहे हैं, और माफी मांग लीजिए महिलाओं से। थोड़ी शर्म बची है तो आपका जो ये खर्चा पानी है थोड़ा बच जाएगा, और जो आपका ये काम है ये चलता रहेगा। ना ठीक है, मैं तो अब न्यूज नेशन के माध्यम से तो बोल ही रहे, प्रॉमिस कर रहे हैं, पूरे देश के महिलाओं से प्रॉमिस कर रहे हैं, माता और बहनों से प्रॉमिस कर रहे हैं कि आज के बाद ये कंटेंट हम नहीं बनाएंगे, और जो सही कंटेंट होगा, जो समाज में भलाई का काम होगा वही बताएंगे। न्यूज नेशन ने हमको एक आईना दिखाया है, और जो भी मीडिया जो है समाज का एक आईना है, और हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि इस टाइप का चीज़ें को हमारे सामने आपने बताए हैं, और हम इसका आज के बाद इसका ख्याल रखेंगे। और एक नसीहत दूं मैं आपको जाते जाते, अपने दिल पे हाथ रख के घर जाइएगा। आपकी बेटी बहुत छोटी है, उसके पैर छू के माफी मांग लीजिएगा मन में, तो हो सकता है आपका प्रायश्चित हो जाए। बहरहाल और सब आप पर निर्भर करता है। आपका भी धन्यवाद इसलिए कि अगर आपने सच्चे मन से स्वीकारा है कि आपसे गलती हुई है, तो ये मंच ऐसे लोगों के लिए भी है। बहरहाल
मैं अपने दर्शकों से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, हम आपसे सिर्फ यही अपील करना चाहते हैं, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि ऐसे पाखंडियों का भंडाफोड़ हम आपके सामने करें, ताकि आप ये समझ पाएं कि अंधविश्वास आपके लिए कितना खतरनाक है, आपके परिवार के लिए कितना खतरनाक है। आपकी जमा पूंजी आप ऐसे लोगों को ऐसे हाथों में मत दीजिए जो उसकी कद्र ना करते हों। समझिए, ये आपके लिए भी एक मौका है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी निभाने वाले खास मुहिम में। मैं आपके साथ रोहित हूं। हमने चमत्कार का दावा करने वाले बाबाओं के पाखंड लोक के खुलासे का जो बीड़ा उठाया है, उसमें अलग अलग कई बाबा के दावों को विज्ञान की कसौटी पर परखने की कोशिश भी की है। वैज्ञानिक तर्कों से अंधविश्वास पर प्रहार की हमारी ये कोशिश लगातार जारी है। हमारी अब तक की मुहिम और आज के एपिसोड में क्या खास होगा, पहले उसकी एक झलक हम आपको दिखाते हैं। अंधविश्वास की दुकान, आशीर्वाद बना सामान। न्यूज नेशन की मुहिम के तहत सामने आया बाबाओं का सच की पड़ताल में हुआ खुलासा। कई बाबा भक्तों की भीड़ लगाकर दे रहे हैं झांसा। कोई वशीकरण के नाम पर ठग रहा है तो कोई इलाज के नाम पर फर्जी जादू कर रहा है। आम लोग हो रहे हैं जिनके शिकार। शहर शहर में खुले हैं ऐसे दरबार। कोई कैंसर का इलाज करता है, चमत्कार दिखाकर आम लोगों के कष्ट हरता है। बड़े बड़े दावों वाले दरबार का क्या है सच? क्या बाबाओं के पास वाकई है रक्षा कवच? झाड़ फूंक वाले बाबा, हर इलाज का दावा। सुपौल वाले संतो बाबा करते हैं गजब दावा। हमारी मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आज एक नया एपिसोड हम लेकर हाजिर हैं, जिसमें बिहार के सुपौल के रहने वाले संतो बाबा के दावों को विज्ञान की कसौटी पर हम परखेंगे। बाबा का दावा है कि अपने दरबार में आने वालों को अक्षत फूल देकर वो दिव्यांगों को भी ठीक कर देते हैं, चलने बोलने में अक्षम भी सक्षम हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बाबा भूत प्रेत से मुक्ति का दावा भी करते हैं। पहले आपको दिखाते हैं हर समस्या का 5 मिनट में इलाज करने वाले संतो बाबा के दावे का पाखंड लोक। न्यूज नेशन की अंधविश्वास फैलाने वाले के खिलाफ जारी मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल के तहत न जाने कितने ही बाबाओं, कथित बिशप, पास्टर, प्रॉफिट्स और मौलानाओं का सच हम उजागर कर चुके हैं, जिनमें कुछ पानी का स्प्रे करके हर समस्या का समाधान प्रेत बाधा और जिन जिन्नात के असर में ढूंढते हैं, तो कुछ टोने टोट के बताकर धागे और आशीर्वाद से ही समस्या हर देने का दावा करते हैं। ऐसे ही दावों की पड़ताल के दौरान हमारी टीम को एक ऐसे बाबा के बारे में जानकारी मिली जिनके दरबार में हजारों लोगों की भीड़ सिर्फ इसलिए जुटती है क्योंकि बाबा के चमत्कार की चर्चा लोगों ने सुनी। लेकिन क्या ये चर्चा सच्ची है और क्या बाबा सच में ऐसे चमत्कार करते हैं? इन्हीं प्रश्नों को लेकर न्यूज नेशन की टीम ने अपनी पड़ताल शुरू की। देखिए, मेरे पीछे की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये पिपरा प्रखंड की तस्वीर है और ये कोई मेला नहीं लगा हुआ। सबसे पहली बात हम आपको बताएं तो संतो बाबा जो सुपौल के रहने वाले हैं, उनसे दिखवाने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं और जो माइक पर शख्स आपको बोलता हुआ नजर आ रहा है वो संतो बाबा है। ये संतो बाबा के चमत्कार वाला दरबार है जहां भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। न सिर्फ सुपौल बिहार बल्कि भारत के कोने कोने से और सीमावर्ती देश नेपाल भूटान से भी यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। अब इस दरबार में होता क्या है, क्यों लोगों को बाबा के चमत्कार पर इतना विश्वास है और क्यों बाबा की इतनी ख्याति है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी बताएंगे। लेकिन पहले बाबा के बारे में जान लीजिए।
संतो बाबा का असली नाम सुरेश है। बाबा बिहार के सुपौल के रहने वाले हैं और वो अपना दरबार जीवसपुर गांव में लगाते हैं। इसके अलावा बाबा को सोशल मीडिया में भी बड़ी संख्या में लोग देखते हैं। अब इस दरबार में चमत्कार क्या होते हैं, इतनी भीड़ जुटी कैसे और लोगों को उन पर इतना विश्वास क्यों है, इसे दरबार में पहुंचे लोगों से ही पहले जानते हैं। जी हम अपना लड़का को दिखाने आए थे। हाँ ठीक हो जाएगा, देख लेगा बाबा, बोल देगा ठीक हो जाएगा, गारंटी 100%। अभी जो है सिलोन का है, भूटान का है, ये सब जी हाँ भूटान से भी आया था, आज भूटान से भी आया। यानी संतो बाबा के चमत्कार की ख्याति सुनकर भक्त यहाँ जुटते हैं और वो अपनी समस्या के निदान के लिए आशीर्वाद लेने लाइन में लगते हैं। लेकिन इस चमत्कार को लेकर दावे किस तरह के होते हैं और इन दावों पर विश्वास लोग क्यों कर रहे हैं, इसे भी समझ लीजिए। दावा है कि संतो बाबा के पास चमत्कारिक शक्ति है। संतो बाबा आशीर्वाद के रूप में अक्षत और फूल देते हैं। बाबा के इस आशीर्वाद से मूक भी बोलने लगता है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी जिन बीमारियों का इलाज नहीं कर पाते, बाबा उस बीमारी को भी ठीक कर देते हैं और बाबा चमत्कारिक शक्ति से प्रेत बाधा का भी निवारण कर देते हैं। और यही दावे जब भक्त सच बताते हैं तो भक्तों की भीड़ बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही भक्तों की भीड़ न्यूज नेशन की टीम ने भी अपने कैमरे में कैद की। बाबा से नहीं दिखवाया, देखे नहीं यार, इतना भीड़ चल रहा था कि वो अल्लाह हो जाता है। मेरा दोस्त का लड़का था, बस वैसे वो बोल नहीं पाता था, थोड़ा माइंड खराब था। नहीं दिखाए, लगभग 3 रोज से आ रहे हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं। संतो बाबा के दरबार में जिस स्थिति को आप देख रहे हैं, ऐसी तकरीबन हर रोज यहाँ होती है। कोई चमत्कारिक शक्ति के प्रभाव से अपने दुखों का निवारण करने आया है, तो कोई प्रेत बाधा और बीमारी से निजात पाने की आशा में इस दरबार तक पहुँचा है। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर बाबा को ये शक्ति मिली कैसे? क्या ये सिद्धि है या फिर कोई दैवीय चमत्कार? जगह का नाम संत बाबा है। यही संत बाबा रहा था, इससे पहले थे अपने जैसा शरीर थे, वो विलुप्त हो गया। उन्हीं का आशीर्वाद मेरे ऊपर आता है। 8 साल से दरबार लगा रहे हैं। 8 साल से लगा रहे हैं। आपके पास शक्ति कहाँ से है? 8 साल पहले क्या? हम यहाँ खेलने के लिए आते थे। मेरा घर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पे है। अच्छा, यहाँ पे खेलने आते? हाँ, यही ग्राउंड था पहले। अच्छा, यही ग्राउंड था, इसी में खेलते थे हम। क्या हुआ? फिर बाबा का आशीर्वाद मिल गया। बाबा का आशीर्वाद? हाँ। और उस दिन से आपके पास? हाँ, उस दिन से हम धाम लगाना स्टार्ट कर दिए। यानी खेल खेल में ही बाबा पर चमत्कारिक प्रभाव पड़ा, उन्हें शक्ति प्राप्त हुई और वो इसी चमत्कारिक शक्ति से लोगों का कल्याण करने लगे। लेकिन ये सच है या वहम, आशीर्वाद है या अंधविश्वास, इसे परखना अभी बाकी है। इसलिए बाबा अब विज्ञान और तर्क की कसौटी पर परखे जाएंगे। संतो बाबा सुरेश कुमार महतो, इनके चमत्कार को आपने बहुत जान लिया। अब वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार के सुपौल से, और वहाँ से जुड़कर ये बताएंगे कि चमत्कार होता कैसे है और क्या क्या चमत्कार होता है। तो पहले मिलिए उनसे। स्वागत करते हैं सुरेश कुमार महतो जी का। बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका न्यूज़ नेशन पर। जी सर। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, उसका थोड़ा जवाब देते जाइएगा, समझाते जाइएगा। तो पहले तो मैं आपका उम्र जानना चाहता हूँ, कितनी उम्र हो रही है आपकी? 24 से 24 वर्ष हो रही है। अच्छा, और आपको 1/1/2000 डेट ऑफ बर्थ है सर। हाँ ठीक है, नहीं आपने कह दिया 24 वर्ष, मैंने मान लिया कि आप 24 वर्ष के हैं। और अच्छी बात है, 24 वर्ष में आपने इतनी सिद्धियाँ प्राप्त कर ली है। तो ये सिद्धियाँ आपको कब मिली? 2017 से करते आ रहे हैं, धाम लगा रहे हैं। नहीं, 17 से, यानी लगभग 7 साल से आप सिद्धियों के साथ हैं। जी, यानी 17 वर्ष की आयु में आपने सिद्धियां प्राप्त कर ली। तो क्या ये 17 वर्ष की आयु में जो आपने सिद्धि प्राप्त की, कितने वर्ष तपस्या किए? सर हम तपस्या तो नहीं किए, लेकिन जिस स्थान से हमको ये सब हो रहा है ना, हम उस स्थान पे पहले खेलने के लिए जाते थे। अच्छा। और पहले हम पूजा पाठ में ज़्यादा ही ध्यान दिया करते थे। अच्छा। उसके बाद मेरी दादाजी जो थे पहले, वो थोड़ा झाड़ फूक करते थे। अच्छा। घरेलू कोई मैटर आते थे उनके पास, तो देखते थे। हम दादाजी ने बताया कि दादाजी जब करते थे तो हम उनसे पूछे कि हमको भी इस लाइन में जुड़ना है। तो दादाजी कुछ रास्ता बताया। हम बोला कि आप नवरात्रि में सिद्धियाँ कुछ कीजिए। नवरात्रि में जो होता है
कि दुर्गा मैया का उपासना कीजिए। हम तो उपासना करते थे पहले दुर्गा मैया का, और जहाँ संतो बाबा है वहाँ हम खेलते थे जाकर के। वहाँ फील्ड था, ग्राउंड था क्रिकेट का, हम क्रिकेट खेलते थे सर वहाँ। तो आपके शरीर में फिर वो संतो बाबा आने लगे? उन्हीं का आशीर्वाद है बाबू सर। मुझे एक बात बताइए ज़रा, ये जो आप क्रिया करते हैं इसमें मैंने देखा आप लकवा भी ठीक कर देते हैं। उधर नहीं कोई नहीं, छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए उसको। आप लकवा भी ठीक कर देते हैं, कैसे कर देते हैं? पैरालिसिस ठीक? मैं एक बच्चे का मैं देख रहा हूँ कि आप जो है लकवा ठीक कर रहे हैं, लकवा ठीक कर रहे हैं। वो क्या कर रहे थे आप? जो भी अभी तो हम क्या कर रहे थे तो हमको अभी नहीं है पता, लेकिन जो भी तभी कर रहे होंगे। नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ, सुनिए सुनिए, मैं आपको बताता हूँ महतो जी, मैं आपको बताता हूँ। वो बच्चा कितना बड़ा है इसकी तो मैं नहीं जानकारी रखता, लेकिन ये इतना ज़रूर है कि उसके माता पिता भी अशिक्षित होंगे, उनकी दशा और स्थिति को देख के लगता है। और आप हिले जा रहे हैं और ना ही आप उस पर भभूत लगा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, आप उसके पाँव को दबा रहे हैं, बाद में उस पर आप अक्षत छींटते हैं। पहले पाँव वाँव जितना हो सके कमर उमर सब दबाते हैं और उसके बाद उसको थोड़ा पीटते हैं, हाँ थप्पड़ से ये कर रहे हैं। ये कौन सी क्रिया है? और वो बच्चा लगातार रो रहा है। बच्चा तो डर से रो रहा होगा सर। तो इतनी डरावनी क्रिया से आप बच्चे को डरा रहे हैं कि ठीक कर रहे हैं? एक बार मैं आपको लोगों से मिलवाऊं क्या? जो जो लोग आपसे बात करेंगे सुनिएगा उनका नाम, और एक एक करके मैं सबसे आपको बात भी करवाऊंगा। हमारे साथ स्वामी दयानंद हैं, इनको पाताल बाबा भी कहते हैं। ये हिंदू धर्म गुरु हैं, आपसे उम्र में बस थोड़े से बड़े हैं। आप 24 वर्ष के हैं, ये 90 से ऊपर बताते हैं, तो बस थोड़ी सी उम्र का फासला है ये। उसके बाद राम मिश्रा हैं, ये मेंटलिस्ट हैं। आपको नहीं पता होगा शायद, मैं बता दूं मेंटलिस्ट क्या होता है ना, वो दिमाग पढ़ लेता है, जिसको गांव कस्बों में रहने वाले लोग कहते हैं कि गजब का चमत्कारी आदमी है। वो चमत्कार ये दिखाते हैं, लेकिन वो चमत्कार नहीं होता है, वो मैजिक ट्रिक होता है, जादू का एक कहते हैं ना ट्रिक, जादू की ट्रिक वो होता है। ये वो आपसे बात करेंगे, जो आप भूत प्रेत भगाते हैं, देखो स्पर्श करा देते हैं, ये सब करेंगे। और डॉक्टर हेलन कैरोल डिसूजा जी हमारे साथ हैं, ये मनोवैज्ञानिक हैं। दिमाग की जो दिक्कतें होती हैं ना, उनको पढ़ती हैं, समझती हैं और बताती हैं कि क्या गलत है, या दूसरे भाषा में समझिए कि क्या सही नहीं कॉम्बिनेशन हो पा रहा है, उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं। पाताल बाबा देखिए, इतने छोटे उम्र में सिद्धियां प्राप्त कर ली। आपको आज तक 90 वर्ष से ज़्यादा के आयु के हो गए आप, कभी आपने इतनी पुस्तकें पढ़ी, कभी ये सिद्धि में क्यों कमी रह गई? यानी आपकी साधना में खोट था क्या? देखिए, हमारी साधना जो है ये है उपकार, और इनका साधना है जो पखंड है। ये दोनों में ही अंतर है। महतो जी जो कर रहे हैं टोटल पखंड कर रहे हैं, ऐसा हमारे किसी वेद में नहीं है। चारों वेद में नहीं है, 18 पुराण में नहीं है, 6 शास्त्र में नहीं है, श्रुति में नहीं है, नीति में नहीं है, और रामायण में नहीं है, गीता में नहीं है, और न कोई। अच्छा पाताल बाबा, पाताल बाबा सुनिए ना, एक बात ये भी तो हो सकता है कि आपने इतने वर्ष गुजार दिए सिद्धि साधना में, आपका मन साफ नहीं रहा होगा। वो देखिए 24 वर्ष में इतनी सिद्धियों को हासिल कर लिया, तो उनका मन साफ रहा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। भगवान चाहे कोई भी आत्मा, किसी में एक आदि शंकराचार्य थे जो मंडन मुंशी के यहाँ, उन्हीं के यहाँ पर काया प्रवेश का आता है वेदांत। ये तो आपने कई बार बताया, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, चूंकि आपने इतना अध्ययन किया है, PhD की हुई, इतनी पुस्तकों के साथ जुड़े रहे, कोई सिद्धि हासिल किया हुआ पुरुष या फिर महिला जो भी है, यानी सिद्ध पुरुष अगर हो, ये वो कैसे पता चलेगा? सिद्ध पुरुष का आशीर्वाद, मंत्र से काम देखने से पता लगता है कि सिद्ध पुरुष है। तो उसको उसका ओरा जो है वो फैलता है, और जहां जाता है वहां उसकी जय जयकार होती है। इनमें क्या दिक्कत लग रही है? ओरा है और न बोरा है, ओरा तो मतलब ओरा तो भाई आप हम जैसे साधारण लोग नहीं देख पाएंगे। आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, हम जैसे साधारण लोग कैसे समझे कि ये सिद्ध पुरुष हैं या फर्जी हैं, ढकोसला कर रहे हैं, पाखंडी? जो शास्त्र, जो सनातन के प्रतिकूल चले वो समझिए कि ढकोसला है, और जो सनातन से चले, सभी को आदर करे, सेवा भाव करे, और सत्य वचन और क्षमा, आशीर्वाद, श्राप, और साथ में उसके पास क्वालिटी हो, उसी को संत। क्या क्वालिटी नहीं दिखी अभी तक? तो वीडियो में दिख रहा है, ये हिल के भी, ये हिलते भी रहते तो भी किसी का जो है ना उस पर कृपा बरसा देते हैं, भूत प्रेत से मुक्ति दिला देते हैं। हिलते भी रहते हैं तो लकवा जैसी बीमारी ठीक कर देते हैं। अब कितनी सिद्धि चाहिए आपको? देखिए, हॉस्पिटल में जाना चाहिए,
ऐसे आदमी को, ये तो हमको मेंटली रोगी लग रहे हैं। अच्छा, मतलब आपने इनको दिमागी तौर से बीमार बता दिया। हाँ, एकदम। अरे महतो जी, हम 7 साल से तो कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है हमको लगा। हम एकदम सनातन धर्म से ही काम कर रहे हैं। 7 साल में कितना आए हैं अभी तो अगर सोचा जाए, देखा जाए तो पूरा ग्रामीण अभी साक्षी हैं। आप क्यों पाखंडी नहीं हैं ये बता दीजिए। ये तो भक्त लोग ही बताएंगे ना, हम फर्जी। अच्छा, मुझे ये बताइए ना, भक्त तो देखिए, भक्त ऐसा है ना, आज की तारीख में हम जो ऑपरेशन पाखंड चला रहे हैं ना महतो जी, हम इसलिए चला रहे हैं कि भक्तों के आंख पर जो है ना वो चमत्कार की झूठी पट्टी बांधकर भक्तों का तांता लगा लिया जाता है। वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो गई। जैसे ग्रामीण वासी एक जगह लिखा, पूरे पोस्टर में बड़ा सा तस्वीर, जो संत कृपा आ रहे थे वहां समागम में, उनके बराबर की आपकी छप गई। तो प्रमोट कौन हुआ? आप हुए। डॉक्टर कैरोल, इसको अब क्या कहें? मैं जो देख रही हूँ इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनकी जो स्पीच है, अगर मैं स्पीच को भी अगर ऑब्जर्व करूँ तो ये बिल्कुल सर से लेके पाँव तक फेक है। पहली बात तो है सुरेश जी, अगर आपको सनातन धर्म का पालन करना है और आगे बढ़ना है, लोगों की सेवा करनी है, पहले तो आप तपस्या कीजिए और इसका सही इस्तेमाल कीजिए। एटलीस्ट 20 साल लग जाएंगे आपको सही जगह पे जाने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, मुझे डाउट है ये 10th पास भी नहीं है। इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं, इनके लड़खड़ा रहे हैं, इनकी जुबान लड़खड़ा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन का ये सही तरीके से रिप्लाई नहीं कर पा रहे, जवाब नहीं दे पा रहे। ये कम्प्लीटली फेक है। सुरेश जी, आप कौन से साल में आपने सर्टिफिकेट आपको मिला है 10th का? देखिए, आगे क्यों नहीं पढ़ाई की आपने? हाँ, हाई सर्टिफिकेट है। अच्छा महतो जी, मैं आपको सुनाई तो दे रहा है, मैं आपके सामने और देखिएगा, जब ये देखिएगा ना आप, आपके सामने ही जो है ना वो एक ट्रिक करवाता हूँ। मिश्रा जी, ये चमत्कारी पुरुष है आप? सर, मैं नहीं चाहता कि कोई हमारी ऑडियंस को ऐसा लगे या संतो जी को ऐसा लगे कि यहाँ पे हमने कोई सेटअप कर रखा है। तो आप ही हमारे स्टाफ में से या किसी को भी आप चूज करिए। नहीं, एक काम करते हैं, उसको टच वाली जो बात है उसके लिए आपको स्टाफ चाहिए ना? जी जी जी। क्या मैं न्यूज रूम से किसी 2 को बुला सकता हूँ? 2 लोगों में काम हो जाएगा? हाँ, एक आप बुला लीजिए, किसी एक को। एक हाँ, अभी एक को आप किसी को किसी एक की जरूरत है। ओम आ जाइए प्लीज, आइए प्लीज। ओम माइक पकड़ लो। तो सबसे पहले हम ये शुरू करें ओम, सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस का संतो जी को बता दीजिए कि आज हम शायद पहली बार माइक ऊपर कर। बिल्कुल बिल्कुल, आज हम पहली बार मिल रहे हैं। बिल्कुल पहली बार, राइट। और आपका किसी भी ऐसी चीज में जो कि सिद्धि कहलाती हो या कुछ कहलाती हो, आपको उस पर कोई यकीन नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक आर्ट करने वाले हैं। मैं इसको आर्ट ही बोलूंगा, मैं इसको कोई सिद्धि नहीं बोलूंगा। बट संतो जी, मैं चाहूँगा जो अभी हमने आपको बताया, डिस्क्राइब करा, हम वही करने की कोशिश करें। और मैम, मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप हमारी बॉडी लैंग्वेज पढ़ें। और इसमें सर मैं ये भी बताऊँगा कि हम उस चीज़ को, जैसे आर्ट को किस हिसाब से पोर्ट्रे करते हैं, वो कितना इसमें इंपॉर्टेंट है, कि हमारे जो शब्द होते हैं वो उस आर्ट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अब मेरी स्क्रिप्टिंग इसमें कुछ और रहेगी, लेकिन लास्ट में मैं इसका खुलासा करूँगा। ठीक है? तो ओम, राइट, मेरा नाम राम है। ठीक है, जो भी मैं आपको बोलूँ आपको सिर्फ वो फॉलो करना है। ठीक है, आप कैमरा की तरफ देखिए एक बार। ठीक है, और एकदम अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। राइट, हम इलाज की भी बात करते हैं। ओम, मैं आपको थोड़ा रिलैक्स भी फील कराऊंगा। ठीक है, विद द वर्ड्स। कोई सिद्धि नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट एन आर्ट जो मैंने सीखी है। क्या इसमें हम उनको भी ऐड कर रहे हैं? किनको? महतो जी को? नहीं, अभी नहीं। तो जल्दी कीजिए ना, मुझे महतो जी को भी ऐड कर। आप प्लीज सामने देखिए। ठीक है, और अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। अभी आपको माइक की जरूरत नहीं है, आप अपने हाथ नीचे कर सकते हैं। ठीक है, अपनी आंखें बंद करिए। अब हमारी ऑडियंस देख रही है, सब देख रही है, सब यहाँ पे ट्रस्ट है हमारा। आप अपने मन में अपनी बॉडी को 2 हिस्सों में बांट लीजिए, एक अपनी राइट हैंड साइड बॉडी और एक अपनी लेफ्ट हैंड साइड बॉडी, सिर्फ अपने मन में। अगर आपको अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं भी ऐसे कोई भी टच या सेंसेशन फील हो, पावर्स होती है हमारे आसपास, राइट, तो आप अपना लेफ्ट हैंड उठाइए जब भी आपको कोई टच फील हो। और अगर आपको कोई राइट हैंड साइड पे कहीं भी कोई भी टच या सेंसेशन फील हो, कुछ भी, एनीथिंग, तब आप अपना राइट हैंड उठाइए, तब नीचे लाइए, एज एन इंडिकेशन। दोनों साइड हो तो दोनों। और माइक पे बताइएगा, माइक पे बताइएगा, आप नोट कर सकते हैं, लास्ट में सुन पाए। हाँ, लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप नोट कर सकते हैं तब तक। बाकी एज एन इंडिकेशन जब आपके हाथ उठेंगे सबको दिखेगा कि आपको टच हो रहा है। राइट, संतो जी नहीं देख पाएंगे, इसलिए मैंने कहा है। और राइट, हाँ, आप बोल सकते हैं। राइट, वेरी नाइस। जब भी टच होगा। संतो जी, अब बता रहा हूं, ये ओम के जहां जिस हिस्से पे, लेफ्ट या राइट, दाहिने या बाएं, जहां भी वो स्पर्श कर रहे हैं, उसके बाद उनका हाथ उठ रहा है। और अब जो देखेंगे आप, उसमें वो क्या कर रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी ओम का हाथ उठ रहा है लेकिन उनको स्पर्श कहीं नहीं किया जा रहा है। वेरी नाइस। अब तो ये चमत्कारी हो गए। ओम, तुम्हें क्या टच फील हो रहा है?
अब अपनी आंखें वो खोली होंगी। आंखें खोलो, तुम्हें टच फील हो रहा था? वो तुम्हें छू भी नहीं रहा था? मैंने आपको एक बार छुआ था बस, उसके बाद मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं छुआ। तुम हाथ पे हाथ उठाए जा रहे थे जिधर ये मुझे लिटरली टच फील हो रहा था। वो तुमको छू भी नहीं रहे थे? वो कई टच किसने दोनों तरफ टैप करा। पाताल बाबा जरा बताइए, क्या इसको टच किया गया था? टैप किया नहीं किया गया था? पूरा इंडिया यहाँ पे देख रहा है, आपको एक ही बार टच करा, उसके बाद बिल्कुल। तो अब मैं एक बार पूछ लूं महतो जी। थैंक यू महतो जी। अब ये मिश्रा जी तो चमत्कारी हो गए, आपसे भी ज्यादा सिद्ध पुरुष हो गए, बिना स्पर्श के इसके हाथों को उठाने लगे। वो क्या करे अब इनका? इन्होंने सिद्धि नहीं हासिल की है, आपकी तरह चमत्कारी हैं। 17 वर्ष में खेलते खेलते जो है चमत्कार करना सीख गया। हम जो उसका है वो कर रहे हैं, मेरा जो आपका है वो कर रहे हैं, पाखंड फैला। हम तो कोई ऐसा आर्ट्स नहीं अपना रहे हैं। नहीं, आर्ट्स अपना रहे हैं? कोई ऐसा आर्ट्स नहीं अपना रहे हैं। आर्ट्स अपना रहे हैं, मैं बताता हूँ क्या आर्ट्स है। क्या आर्ट्स है वो मैं आपको बताता हूँ, सुनिए महतो जी। नहीं, आपकी कला क्या है? आपकी कला क्या है? नहीं, लोगों को अपने शरीर को यूं वाइब्रेट करते हुए अपनी ओर ध्यान खींचना, आकर्षित करना, और उन गांव वाले लोगों को ये अज्ञानता को फैलाना कि आप एक सिद्ध पुरुष हैं। 4-5 वर्ष की बच्चियों को पीट के हाथ से जबरदस्ती करना कि वो लकवा ठीक हो जाएगा, जो लाइलाज बीमारियां हैं उनको ठीक करने का दावा देना, जबकि आप खुद 10th पास हैं या नहीं है वो पता नहीं। तो आप अंधविश्वास फैला रहे हैं और ये कला में माहिर हो चुके हैं। पिछले 7 सालों में इस कला में शायद ये पीएचडी करके उतने एक्सपर्ट नहीं हो पाते जितना आप हो चुके हैं। इस कला में भ्रम फैलाने में आप पीएचडी से भी ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं। ये है आपकी सच्चाई। रुकिए, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा ना, यहाँ से बैठे बैठे भी आपको कुछ एहसास कराता हूँ। क्या आप कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल हाँ, यहाँ पे बैठे बैठे हम इनका माइंड इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इनके दिमाग के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन। सुनिएगा जरा मिश्रा जी, सुनिएगा जो ये मिश्रा जी जो कह रहे हैं, महतो जी सुनिएगा। बिल्कुल, यहाँ से बैठे बैठे, जैसा कि अभी हमें देख नहीं सकते बट हमारी आवाज सुन सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा अपनी आवाज से ही इनके दिमाग को इन्फ्लुएंस करने की। ठीक है, तो ऐसा कुछ करते हैं। सर बिफोर हम ये स्टार्ट करें, रोहित जी आप खड़ा होना चाह रहे हैं? बैठना मैं आपको बस एक पेपर हैंड ओवर करना चाहता हूँ। राइट, मैंने इस पेपर में कुछ लिखा है और मैं यहाँ से बाकी मैजिक यहाँ से मैं एक बार पहले सरोज जी को महतो जी को बता दूं। महतो जी, ये आपके दिमाग को पढ़ेंगे। अब ये जो चमत्कारी पुरुष हमारे साथ है, जिनको हम मेंटलिस्ट कहते हैं, ये आपके दिमाग को पढ़ेंगे। चूंकि आप सिद्ध पुरुष हैं तो कोशिश ये कीजिएगा कि दिमाग ना पढ़ पाए। अब देखते हैं कौन कितना बड़ा सिद्ध पुरुष है। और दिलचस्प बात ये, एक सेकंड, दिलचस्प बात ये है कि जो दिमाग पढ़ेंगे और आप जो करने वाले हैं ना, वो इन्होंने एक कागज पे लिख के मुझे दे दिया है। ये सब कुछ पहले कर चुके हैं, ये दे चुके हैं कि आप वही करने वाले हैं। अब देखते हैं क्या होता है, उसके बाद तो फिर मैं आपको बता ही दूंगा कि क्या हो रहा है। सिर्फ अपनी आवाज से मैं कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग को मैं यहाँ बैठे बैठे कंट्रोल कर पाऊं, जिसका यहाँ पे सभी लोग विजुअल देखेंगे यहाँ पे। तो सर मैं अपना फोन यूज करूंगा। रोहित सर, मैं ही आपसे चाहता हूँ कि आप बोलिए अपनी आवाज में महतो जी से कोई भी एक संख्या सोचने के लिए, 1 से लेकर 100 के बीच में। अच्छा महतो जी, 1 से लेके 100 के बीच में कोई एक संख्या सोच लीजिए, अभी बोलिएगा नहीं। और आप जब तक सोच रहे, मैं चाहूंगा कैमरा प्लीज आप थोड़ा जूम करवाइए। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे नोट्स में मैंने बहुत सारी लिस्ट बनाई हुई है अलग अलग, जिसके लिए ये मैजिक करना बहुत आसान। आपने नंबर सोच लिया? एक बार पहले पूछ तो लूं। हाँ बिल्कुल, आपने कोई नंबर सोच लिया जो आपका मन है 1 से लेके 100 के बीच में? महतो जी कोई भी एक संख्या सोचिए। हाँ सोचे हैं। सोच लिया ना? ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट है। जैसे हम अगर इनके सिनेरियो के लिए हम यहाँ पे सेलिब्रिटी की लिस्ट पे जाएंगे, जहाँ पे मेरे पास 100 अलग अलग हमारे इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज के नाम लिखे, मतलब फिल्म स्टार ना, मैं इसको सरल भाषा में पहले समझा। बिल्कुल। तो इन्होंने एक लिस्ट तैयार की है, जो नंबर आपको कहा है ना सोचने को, वो सोचते रहिएगा। इन्होंने एक लिस्ट तैयार की, इसमें 100 अलग अलग फिल्म स्टार, हीरो हीरोइन के नाम है। ठीक है, हाँ अब आगे बताइए। सर महतो जी, आप किस नंबर के बारे में सोच रहे हैं, आप सबको बताइए। आप बोलिए वो नंबर जी, बोलिए। 3 सोचे हैं। 3 सोचे हैं। 3। अब देखिए, हाँ संतो जी, कोई भी ऐसा तरीका था कि मुझे पहले से पता हो आप 3 नंबर सोचेंगे? हाँ। कोई भी ऐसा तरीका था कि मुझे पता था पहले से आप 3 नंबर ही बोलेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ ठीक है, देखिए अब कैमरा जूम करिए प्लीज। यहाँ पे सेलिब्रिटी की लिस्ट में हम देखेंगे तीसरे नंबर पे कौन सा नाम लिखा है। कुछ नहीं था। तो उनको बता देंगे, पहले उनसे पूछ तो लीजिए इनकी चॉइस कौन है, कौन सा। सर 3 नंबर इन्होंने बोला, यहाँ पे मेरे पास लिस्ट में 3 नंबर पे अमिताभ बच्चन। तो उनसे पहले नाम तो पूछिए, उनको कौन सा सेलिब्रिटी पसंद है, तब तो आपके 3 नंबर से क्या मतलब है। सर मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मैं उनके माइंड को इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा हूँ। अच्छा। इन्होंने 3 नंबर बोला, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये 3 ही बोलेंगे। अच्छा। मेरी लिस्ट में 3 नंबर पे यहाँ पे अमिताभ बच्चन लिखा हुआ है। रोहित सर आप भी कंफर्म कर सकते हैं? मैं दिखाना चाहता हूं, लाइए 100 सेलिब्रिटियों की लिस्ट क्लियरली सर, पहली लिस्ट नंबर पे। हाँ, इसमें 3 नंबर पे जो है अमिताभ बच्चन का नाम लिखा हुआ है। ये मोबाइल पकड़ लीजिए। संतो जी, अब मैं जो भी बोलूं मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा।
इस जादू को शुरू करने से पहले, आपसे नंबर पूछने से पहले, ठीक, मैंने पेपर में लिख के रोहित सर को पहले ही कुछ पकड़ा दिया था। हम में से यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं किसी को नहीं पता था कि संतो जी 3 नंबर सोचने वाले हैं। हाँ। रोहित सर आप इस बात को कंफर्म करिए, अगर पब्लिक देख रही है, संतो जी कुछ और नंबर बोलते, 4 बोलते, 5 बोलते, 99 बोलते, तो नाम कुछ और आता। करेक्ट? आपने 3 नंबर बोला। अब मैंने कैसे आपको इन्फ्लुएंस करा 3 नंबर बोलने के लिए? आपको लग रहा होगा कि 3 नंबर आपने फ्री चॉइस ली, आपको कोई हिप्नोटिज्म या ऐसा कुछ नहीं लगा, बट मैंने आपको इन्फ्लुएंस करा, मजबूर करा 3 नंबर बोलने के लिए, क्योंकि पेपर पे जो सर मैंने पहले लिख के दिया था, रोहित सर आई वांट कि आप वो पेपर खोलिए। दिव्य शक्ति आपके पास है, मैं देखता हूं। ये सुनिए, ये देखिए यहाँ आया यू विल चूज अमिताभ बच्चन, 3 नंबर पे वही अमिताभ बच्चन है। तो आपके शो पे बैठने से पहले इन्होंने ये पर्चा बना दिया था। नहीं, अब आप ये बता दीजिए। नहीं, उसका नाम तो हम नहीं सोचे हैं। अरे भाई, आपने नंबर जो सोचा उस नंबर पे वो निकला, वो बता रहे हैं। तो आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं वाकई पूछूं? अब मेरी बात हो सकती बुरी लगे, लेकिन सुनिए, जब आप समझ नहीं पा रहे हैं आपके साथ जो चीजें हो रही है, आप दूसरे का कष्ट क्या समझते हैं? अरे बंद कीजिए ये शटर, पाखंड का, पाखंड का बंद कीजिए, मत खेलिए भावनाओं से। हम समझ रहे हैं, आप बोलिए। हम आप अभी भी नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आप ये मत कीजिए आडंबर। सब कुछ समझ रहे हैं। नहीं, आप समझ रहे होते तो फिर जवाब दे देते। आप आडंबर मत कीजिए, ये पाखंड की दुकान मत चलाइए। एक मौका आपको दे रहे हैं, 24 वर्ष की उम्र में अभी आपके पास बहुत सुनहरा मौका है, पढ़ाई लिखाई कीजिए। आप देश के युवा हैं, भविष्य देश का आप लोगों से बनेगा, उस पर लगिए। बंद कीजिए ये दुकान, माफी मांगिए, बोलिए आज के बाद नहीं करूंगा, मैं पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दूंगा। और हम चाहते हैं कि हमारे देश का युवा जो है ना सुदृढ़ रहे, समृद्ध रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। जहां हम जाते हैं, जहां दरबार लगाते हैं, उनका बहुत असीम कृपा है, जिससे हम किसी को बेबूती उठा करके देते हैं, अक्षत देते हैं तो ठीक होता है। अरे तो पढ़ाई लिखाई कीजिए भाई साहब, 10th पास करके आप पहले अपने ऊपर कृपा बरसवाइए। अशिक्षित होकर लोगों को जो है ना ज्ञान नहीं दे सकते हैं। और ये संत महात्माओं का देश है, संत महात्मा कई वेद पुराण सब पढ़ के ज्ञान हासिल करते हैं। ऐसे नहीं होता मैदान में खेलते खेलते सिद्धि ले ली और लोगों की जान से खेलने लगे। इसलिए कह रहा हूं मत कीजिए, पाखंड का ये खेल मत कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि सनातन के लिए ये प्रहार है, ये आडंबर, बार बार बदनाम मत कीजिए। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और हम सिर्फ यही कहेंगे, भगवान पे विश्वास रखिए, भगवान पर, वही काम आते हैं। बाद बाकी जितने लोग उनका जरिया बनते हैं ना, उसमें से ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो सिर्फ अपना काम बनाते हैं। आगे आप समझदार हैं।